देखिए बाबू, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9 में हम लोग एक्सरसाइज 9.6 करने वाले हैं। 9.6 में आपको पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। हम दोनों मीडियम में पढ़ाने वाले हैं बाबू, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के एक साथ लेकर चलने वाले हैं। वैसे भी ये मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, मैथ को लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं रहता है, तो आप जिस मीडियम से है ना बाबू उस पर आप फोकस करिए। और देखिए हम लोग यह पहले जानेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता कैसे है बाबू। क्योंकि मान लीजिए एग्जाम में अगर हम लोग बैठेंगे तो एग्जाम में बैठिएगा ना तो डिफरेंशियल इक्वेशन बस दे देगा, अब बोलेगा इसको सॉल्व करें। तो मान लीजिए कि सॉल्व करने के लिए दे देगा तो एकदम डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही टाइप का नहीं होता, अलग अलग टाइप्स का होता है। तो कैसे मालूम चलेगा कि वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्योंकि जब से आप ये नहीं समझ पाइएगा कि ये कौन सा फंक्शन है किस टाइप का, तो उसका मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये जो दिख रहा है ये होता कैसा है। मतलब बहुत सारा डिफरेंशियल इक्वेशन में से, बहुत सारा अवकल समीकरण में से हम लोग इसको कैसे खोज सकते हैं कि कौन कौन से रैखिक अवकल समीकरण है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको जानने के लिए बहुत आसान तरीका है। देखिए दो तरीके से जान सकते हैं बाबू। एक पहले देखिए तो अगर dy/dx प्लस पी वाई बराबर अगर क्यू के रूप में हो ना बाबू, तो कह सकते हैं यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रैखिक अवकल समीकरण है। इसमें रहा सवाल कि पी और क्यू क्या है सर। तो देखिए पी और क्यू कोई कांस्टेंट हो सकता है ना, कांस्टेंट समझ में आ रहा है ना, कोई भी अचर हो सकता है। और एक और चीज हो सकता है एक्स वेरिएबल में फंक्शन। तो पी और क्यू दो चीज हो सकता है, पी और क्यू के स्थान पे कोई कांस्टेंट हो सकता है या एक्स वेरिएबल में कोई फंक्शन हो सकता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, यह देखिए dy/dx प्लस में 2y बराबर में x। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल है। ऐसा नहीं है ना बाबू कि यहाँ पर वेरिएबल में भी कौन सा x वेरिएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा यहाँ कांस्टेंट यहाँ पर वेरिएबल, ऐसा नहीं है। ये कांस्टेंट हो सकता है, ये भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कांस्टेंट मतलब अचर पद। ये हो सकता है अगर sin x, तो ये हो सकता है 3, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर y रहेगा, ठीक है क्या। तो कह सकते हैं कि हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है ना वो इस फॉर्म में होता है। ये क्या है? जनरल फॉर्म है, ये व्यापक रूप है ना, जनरल फॉर्म जो सबको मिलाकर बोला जा रहा है। इसी से इन लोग को निकाला जा रहा है, ठीक है ना, इसी से ये सब जन्म लिया है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये हम बोले थे पी और क्यू क्या होना चाहिए, तो कोई कांस्टेंट होना चाहिए, एक्स वेरिएबल में कोई फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो सकता है दोनों x भी हो सकता है या दोनों कांस्टेंट भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समझिए, यह जनरल फॉर्म होने के लिए बाबू यहाँ पर ओनली कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। अगर यहाँ पर मानकर चलते हैं कि अगर x है तो ये जनरल नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन जनरल फॉर्म नहीं है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसलिए यहाँ पर x नहीं होना चाहिए, ओनली x2 कुछ भी होना चाहिए, +1 होना चाहिए हमेशा। समझ में आ रहा है? और इसमें p और q क्या है, अभी हम बोले कॉन्स्टेंट हो सकता है या x वेरिएबल में फंक्शन। इसमें एक बाबू इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, यह देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं बाबू समाकलन गुणक, ठीक है। इसको हम लोग IF से डिनोट करते हैं बाबू, ओके, यहां लिख देते हैं इसको IF शॉर्टकट में लिखा जाता है। I मतलब इंटीग्रेटिंग, F मतलब फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है e के पावर pdx, e के पावर pdx है। अब p क्या है आपको मालूम है कि y का कोफिशिएंट है, तो ये एक हो गया बाबू। दूसरा देखिए पहचानने के लिए, dx/dy प्लस px बराबर q हो सकता है। इसमें p और q क्या है? कांस्टेंट, और y वेरिएबल में फंक्शन हो सकता है। यहाँ देखिए p और q कांस्टेंट था, यहाँ पर भी p और q कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर p और q x वेरिएबल में भी फंक्शन हो सकता है और यहाँ पर y वेरिएबल में फंक्शन होगा, ओके। अब बताइए इसका IF, इसका भी IF निकालने का फॉर्मूला है e के पावर pdy, ठीक है ना। यहाँ पर p क्या है? x का कोफिशिएंट, यहाँ पर p क्या है? y का कोफिशिएंट, ध्यान रखना है ना। कोफिशिएंट मतलब कि गुणांक, ठीक है। एक और चीज समझ लीजिए आप, हो सकता है कि कभी आप ये कंफ्यूज कर जाए कि e के पावर pdx लगेगा कि e के पावर pdy लगेगा। तो जब इस तरह से रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे, जब इस तरह से रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे। और यह चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर ये डिफरेंशिएशन हम लोग को मालूम है तो डिफरेंशिएशन देखिए किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पर भी इंटीग्रेशन, e के पावर इंटीग्रेशन का ये चिन्ह है ना, समाकलन का चिन्ह है, इसका भी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पर देखिए y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में, y के सापेक्ष होगा। समझ में आ गया? तो यह दो चीज अगर याद रखिएगा तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान सकते हैं। इस फॉर्म में रहेगा या इस फॉर्म में रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप का तो ये IF यूज करेंगे, इस तरह से रहेगा तो ये IF यूज करेंगे। इसमें और भी कुछ
एक और चीज, ये जनरल फॉर्म है बाबू। जनरल फॉर्म हमेशा कब होगा? जब इसका कोफिशिएंट क्या हो? 1 हो, ठीक है ना। अगर 1 नहीं रहेगा, जैसे मान कर चलते हैं या एक्स dy बाई डी एक्स प्लस में 2y बराबर में cos x, ये देखिए ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ये इसके फॉर्म में दिख रहा है। अब रास वाले यहाँ पर x है तो ये जनरल नहीं है, तो इसको जनरल में कन्वर्ट करने के लिए इसी से सब में डिवाइड कर देंगे। तो x से डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स प्लस में 2y बाई एक्स इक्वल में cos x बाई एक्स। अब यह कह सकते हैं हम लोग, यह अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो जब आपको IF कहा जाएगा निकालने के लिए, तो IF निकालने के लिए आप ध्यान में रखिएगा ये फॉर्म होना चाहिए ना, यहाँ पर डी एक्स का कोफिशिएंट गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसमें 2-3 और चीज का काम पड़ेगा, 2-3 और टॉपिक है, उसको समझ लेते हैं। पहला देखिए, ये जो भी लिख रहे हैं ना, ये आप पहले से जानते हैं, जैसे इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स एफ एक्स और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? तो एफ एक्स प्लस सी, इतना का समाकलन डायरेक्ट इतना हो जाएगा। इंटीग्रेशन कैसे होता है? तो डायरेक्ट इतना को इतना ही लिखा जाता है, लेकिन ऐसे देखिए जाए तो लॉजिक ये है कि dx से dx और d से ये चिन्ह खत्म, क्या बच गया? एफ एक्स प्लस सी, ठीक है क्या। इसमें देखिए अभी 2-3 चीज का, ये तो पहला था। दूसरा देखिए, हम लोग को मालूम है u d बाई डी एक्स भी प्लस भी d बाई डी एक्स u, अगर देखा जाए तो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? तो कह सकते हैं का यह u इंटू वी का डिफरेंशिएशन है, मतलब अवकलन है। देख लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ना आ जाएगा, एक को छोड़ के दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा को छोड़ के पहला का डिफरेंशिएशन, तो इतना का डिफरेंशिएशन इतना होता है, तो इतना का मतलब इतना हम लोग लिख सकते हैं, ओके। और देखिए ये चीज तीसरा, ई के पावर न बाबू log x, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। ये सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव में आपको देगा एग्जाम में कि इसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन या इसके बराबर क्या होगा। तो ये फॉर्मूला है बाबू, कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक को मिलाकर एक फॉर्मूला है। ई के पावर log x का डायरेक्ट होता है x, इतना के स्थान पे डायरेक्ट x लिख देना है, जो log का एंगल रहेगा ना, जो यहाँ पर दिख रहा है ना टर्म्स, उसी को लिख देना है। इसी तरह से ई के पावर अगर 2 log x रहेगा तो याद रखिए आप, इतना को इतना तभी लिख सकते हैं जब log का गुणांक कोफिशिएंट 1 हो। यहाँ पर बताइए 1 नहीं है ना, तो इसको हम लोग पहले इसको इस रूप में बदलेंगे। देखिए यहाँ पर 2 नहीं रहा था तो हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट x, लेकिन यहाँ पर 2 है ना, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। 2 को हटाएंगे कहने का मतलब, तो 2 को हटा सकते हैं n log m, फॉर्मूला होता है log x स्क्वायर, हो जाएगा ना। n log m हम लोग पढ़े हैं, log mn का फॉर्मूला, ये देखिए log m के पावर n का फॉर्मूला होता है n log m। तो जब इतना को इतना लिख सकते हैं तो इतना को इतना लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? सिर्फ x स्क्वायर। अब बताइए, इतना को इतना लिखेंगे, इसके बदले में ये फॉर्मूला के सहायता से इतना लिख देंगे। इसी तरह से अगर ये पांचवा देखिए, e के पावर माइनस log x मिल जाए, समझ में आ रहा है? नहीं दिख रहा है? e के पावर माइनस log x, तो ये माइनस को हटाना है, क्योंकि ये इतना को इतना तभी लिख सकते हैं जब इसका गुणांक कोफिशिएंट 1 हो ना। तब बताइए, इसका कुछ नहीं तो कोफिशिएंट कितना है? -1 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या? e के पावर log x के पावर -1 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 भी है बाबू, सिर्फ माइनस ही नहीं है, माइनस तो है, -1 है। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? अब हम लोग लिख सकते हैं क्या? x का पावर -1, x का पावर -1 को क्या लिख सकते हैं? 1/x। देखिए e के पावर log x का x होता है, उसी तरह से e के पावर log x का पावर -1 का इतना, x का पावर माइनस नीचे ला देंगे तो यह प्लस हो जाएगा। अगर आप इतना अगर याद कर पा रहे हैं, ध्यान में अगर आ जाएगा, इतना अगर समझ पा रहे हैं आप, तो आप एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये तो समझ में आ गया। इसमें बाबू आपको मालूम होना चाहिए कि 2 चीज पढ़ना है, इसको आप हटा दे रहे हैं। इसमें आपको 2 चीज पढ़ना है, पीएस और जीएस निकालना ना, व्यापक हल और विशिष्ट हल ज्ञात करना। आपको मालूम है इसमें 2 चीज फाइंड करना है आपको, ये आप पढ़ चुके हैं 9.45 में। एक बनाना है आपको, फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन, ये हम लोग 9.4 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं जीएस, ये इसको हिंदी में बोलते हैं बाबू व्यापक हल, ठीक है। ये आपको इसमें फाइंड करने को मिलेगा। 9.4 में भी यही था, 9.5 में, पूरे चैप्टर 9 में यही है बाबू। एक और आपको पढ़ना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इसको हम लोग शॉर्टकट में पीएस बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं
विशिष्ट। जुड़े रहिएगा ना बाबू आप मेरे से, तो आपको हम सब कुछ समझा कर रख देंगे, आप किसी भी मीडियम से, क्योंकि मैथ है बाबू, मैथ को लैंग्वेज से मतलब नहीं रखता है, समझ में आ रहा है ना। तो आपको 9.6 में दो ही चीज पढ़ना है, 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन में जब एक्सरसाइज बनाने वाला है हम लोग, उसमें आपको जीएस निकालना होगा, और फिर 13 से और 17 तक क्वेश्चन पीएस निकालना है, और दो क्वेश्चन 18 और 19 नवाओ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वो किस टाइप का ऑब्जेक्टिव है, तो आपसे आईएफ पूछ रहा है ना, जो लिखे थे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणा का, उसी के बारे में। तो चलिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं बाबू, पीएस जीएस नहीं, पहले हम लोग व्यापक हल विशिष्ट हल नहीं, पहले हम लोग आईएफ निकालना सीखते हैं, आई डॉट एफ ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणक। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं, फाइंड ना आईएफ, इसको क्या बोलेंगे, समाकलन गुणक निकालना जा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, आईएफ समाकलन गुणक, ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए, dy बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर में एक्स स्क्वायर। पहले आपको यह बताना है कि यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, यह रैखिक अवकल समीकरण है कि नहीं। तो यह है, क्योंकि यह इस फॉर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये रूप पहला वाला है कि दूसरा वाला है, जो यहाँ पर लिखा हुआ था ना बॉक्स बनाकर, तो पहला वाला है। तो बताइए आईएफ निकालने के लिए हम लोग को एक ही चीज चाहिए, पी चाहिए। देखिए ये हम लोग पढ़े हैं, dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल में क्यू। तो बताइए y का कोफिशिएंट p होता है, तो y का कोफिशिएंट गुणांक लिख सकते हैं क्या, p बराबर 2। q से कोई मतलब नहीं है, q का काम है जब हम लोग जीएस पीएस निकालेंगे तब, ठीक है ना। तो अब बताइए p बराबर 2, इसका आईएफ निकाला जाए ना, शॉर्टकट में आईएफ ही लिखा जाता है, आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। आईएफ को मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में, इंग्लिश में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर पी डी एक्स, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, p रख देना है 2 और dx। बताइए जल्दी से 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2x। अब विश्वास नहीं करिएगा, यह आपको एक नंबर दे देगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ये 2 मार्क्स का भी आ जाता है कभी कभी। वैसे भी ये आपको निकालना सीखना पड़ेगा, क्योंकि व्यापक हल विशिष्ट हल, व्यापक पीएस और जीएस निकालने के लिए। तो ये इस क्वेश्चन का ये आईएफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणक आ गया। दूसरा देखते हैं, अगर यही dy बाई डी एक्स, 4-5 एग्जाम्पल करने वाले हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहले बताइए यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ है, तो इसमें p बताइए, p क्या है, आई एक्स, p बराबर x है, आईएफ निकाला जाए e के पावर पी डी एक्स। ओके चलिए p बताइए जल्दी से, p देखिए कितना दे रहा है, x और dx, x का इंटीग्रेशन बताइए, एक्स स्क्वायर बाई 2। एक और चीज, इसमें इंटीग्रेशन करने के बाद c नहीं लगाते हैं, ध्यान दे रहे हैं ना, जैसे इंटीग्रेशन किया तो प्लस c लिखते हैं ना, इसमें c नहीं लिखा जाता है, क्योंकि यह इक्वेशन नहीं फाइंड कर रहे हैं हम लोग, कोफिशिएंट निकाल रहे हैं बस। e के पावर एक्स स्क्वायर मालूम है ना, वो पावर में एक है, तो एक जोड़ा जाता है फिर उसी को डिवाइड में लिखा जाता है, ये भी आ गया। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आईएफ इतना आ गया, समाकलन गुणा। तीसरा देखा जाए, तीसरा यहाँ से देखा जाए, क्योंकि और भी इधर बन जाएगा, जैसे dy बाई डी एक्स ना प्लस में y बाई एक्स इक्वल में 1। चलिए p बताइए जल्दी से, 1 बाई एक्स है ना, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है ना बाबू, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा ना, 1 बाई एक्स डिवाइड में x भी है ना। और यहाँ के बाद अब आईएफ निकालेंगे, तो क्या है फॉर्मूला, e के पावर पी डी एक्स। बताइए जल्दी से p कितना है, 1 बाई एक्स डी एक्स। बताइए 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log mod x। अब बताइए e के पावर log x का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ x, ठीक है क्या। यह 4 नंबर देखिए, ये देखिए e के पावर log x का फॉर्मूला ना पढ़े हम लोग अभी, ठीक। यहाँ पर एक दूसरा टाइप का देख लिया जाए, dx बाई dy बराबर में tan x y इक्वल में रूट x। सॉरी ये गलत है, और अपने से एग्जाम्पल दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान में, tan y नहीं आया, प्लस में 1, कुछ भी लिख सकते हैं 4। चलिए बाबू ये दूसरा टाइप का है ना, 2 बॉक्स बनवाए थे ना, तो ये दूसरा है dx बाई dy, ये वाला तो dy बाई dx था ना। बताइए p क्या है इसमें, x का कोफिशिएंट, यहाँ पर p क्या रहता था, y का कोफिशिएंट ना, ध्यान रखना है। यहाँ पर हो जाएगा e के पावर p dy होगा ना। चलिए इधर देख लिया जाए, सब तो हुई क्या होगा ना, आप वो वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। चलिए बताइए जल्दी से, आप ये हो जाएगा
ये गलत लिख दिए हैं, P बराबर में tan y। अब IF निकाला जाए इसका, तो IF बराबर हो जाएगा e के पावर p dy, है ना। ये हो जाएगा e के पावर p tan y dy। चलो बताइए, tan y का इंटीग्रेशन log मोड सेक y। अब बताइए e के पावर log x का क्या होता है, फॉर्मूला सेक x सेक y हो जाएगा। देखिए e के पावर log x को लिखा गया ना x, उसी तरह से e के पावर log सेक y को लिख सकते हैं क्या, सेक y। ठीक, ये 4 था। 5 देखिए, अगर मान के चलते हैं कि आपके पास अगर यहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने के लिए आ गया, अगर यह जैसे x dy बाई डी एक्स प्लस x के पावर 3 y cos x, तो बताइए इसमें अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में तोड़ेंगे, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में नहीं है, इसको तोड़िए। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, एक्स से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स खत्म, डी बाई डी एक्स, इसमें एक्स से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा cos x बाई एक्स, ठीक है क्या। यहाँ के बाद p निकाला जाए, तो बताइए देखिए p कितना है हम लोग के पास, p है एक्स स्क्वायर, है ना। इसका IF निकाल लिया जाए, तो IF बराबर हो जाएगा e के पावर p dx, e p रख दीजिए, देखिए कितना है p आपके पास, एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो e के पावर में 2 है ना, तो एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/3। देखिए इस क्वेश्चन का ये IF आ गया ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुण। हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पर कोई नंबर भी आ रहा है, कोई फंक्शन आ रहा है, वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, उसी से क्या करेंगे हम लोग, सब में पहले डिवाइड करके इस फॉर्म में ला देंगे, उसके बाद p निकालेंगे, उसके बाद IF निकाल लेंगे, ठीक है क्या। चलिए एक काम करते हैं, ये तो हम अपने से खुद से दिए थे 5 क्वेश्चन, आपकी एक्सरसाइज 9.6 में भी 2 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव 18 और 19। तो पहले एक काम करते हैं, पहले ये दोनों एक्सरसाइज बना लेते हैं, सुनाई दे रहा है, क्या करें हम लोग अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन 2 ऑब्जेक्टिव, सिर्फ आपको समाकलन गुणक निकालना है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो पहले उसको फाइंड कर लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, इसमें दे रहा है कि x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल में 2x स्क्वायर, इसका IF निकालना है। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, p निकालेंगे, तो p तभी निकलेगा जब यहाँ पर सिर्फ क्या हो, dy बाई डी एक्स हो, ये x ना हो ना, इसलिए इससे सब में डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, या dy बाई डी एक्स, x से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा ना, देखिए सिर्फ dy बाई डी एक्स, इस यहाँ पर जो रहेगा उससे डिवाइड कर दीजिए या कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा y बाई एक्स, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, या 2x। अब बताइए जल्दी से p कितना दे रहा है, p का y का कोफिशिएंट कितना है, गुणांक है ना, y का गुणांक कितना है, -1/x लिख देंगे क्या, और इसका अब IF निकालिए, तो IF क्या हो जाएगा, e के पावर p dx। ओके, बताइए जल्दी से p कितना दिख रहा है, -1/x dx लिख सकते हैं क्या, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो e के पावर 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का होता है ना वो log mod x, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस log mod x। बताइए इसके बराबर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे log x, क्योंकि यहाँ पर -1 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, n log m, पावर में लिख दीजिए इसको, उसके बाद फॉर्मूला मालूम है e के पावर log x का x होता है, माइनस है, अब माइनस को डिवाइड में ला देंगे तो माइनस गायब हो जाएगा, हम लोग को मालूम है ये फॉर्मूला, देख लीजिए अभी लिखे थे e के पावर log x बराबर क्या होता है, x। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, बार बार बोल रहे हैं, जब यहाँ पर +1 हो, ये क्या है माइनस, इसलिए यहाँ से हटाकर पावर में लेकर चले गए, उसके बाद इतना को इतना लिख दिए, माइनस को इतना, ये ऑप्शन सी आ रहा है, लिख लीजिए इसको, ठीक है क्या। 19 नंबर देख लीजिए, 19 नंबर देखिए, 19 नंबर है बाबू आपका 1 - वाई स्क्वायर dx बाई dy प्लस में yx इक्वल में ay। ओके, बताइए पहले क्या करेंगे, इसको पहले इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है ना।
रैखिक अवकल समीकरण के रूप में पहले लाइए, उसके बाद इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा, जो भी फंक्शन रहेगा, इसी से सब में डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, ठीक है ना। डिवाइड किया जाए तो डिवाइड करेंगे, इसमें भी करेंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा dx बाई dy। इसमें डिवाइड करेंगे तो y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। यह एक सब चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल में हो जाएगा ay बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर कैसे कट गया, क्योंकि इसी से इसमें डिवाइड करें तो 1 है ना बचेगा। अब बताइए p बराबर y बटा x के कोफिशिएंट, x का गुणांक। अब इसके बाद IF निकालिए तो आप e के पावर pdy, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, सॉरी pdx लिखेंगे। चलिए e के पावर, बताइए p कितना है, y बाई 1 माइनस में वाई स्क्वायर dx। नहीं सही तो था यार, ठीक है क्या, यह दूसरा वाला है ना यह। अब बताइए थोड़ा सा, आप इसको 7.2 का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़े हैं, प्रतिस्थापन विधि ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको अगर हम चाहें तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग। तो बताइए इसको अगर आप z मान लीजिएगा तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, वाई स्क्वायर का माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y, वाई कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, डायरेक्टली बनाइए। 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y, वाई से वाई कैंसिल, कितना हो जाएगा यह -1/2 लॉग मोड 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन कर दिए बाबू, ठीक है। अब यहाँ से -1/2 पावर में ले जा सकते हैं, लिख सकते हैं लॉग 1 माइनस में वाई स्क्वायर का पावर, देखिए n लॉग mn। अब इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, सिर्फ लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर के पावर -1/2। अब बताइए ये लॉग हट जाएगा, लॉग नहीं रहेगा। अब बताइए ये माइनस में है, इसी को डिवाइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा क्या, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये मोड का चिन्ह है ना मापांक का, इसको हटा दीजिए। अब इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 बाई, इसको बताइए यहाँ पर देखिए रूट एक्स को लिख सकते हैं क्या x का पावर 1/2। तो इतना को जब इतना तो इतना को इतना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में वाई स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं क्या, देखिए 1 माइनस वाई का पावर वाई स्क्वायर 1/2 है, तो इतना को हम लोग रूट में लिख दिया, यह ऑप्शन है डी। तो 18 और 19 ऑब्जेक्टिव यह एग्जाम में आ सकता है आपका, इसलिए इसको थोड़ा सा बना लीजिए। वैसे ये थोड़ा सा हार्ड है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन 18 नंबर तो कन्फर्म ही कि वैसा क्वेश्चन बहुत बार आया है, वो भी आ सकता है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, 1 से 12 तक 1 to 12 क्वेश्चन ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपको व्यापक हल फाइंड करना है ना, जनरल सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन आप बनाइएगा, हम बना दे रहे हैं दूसरा, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल e के पावर -2x। आपको पहले क्या करना है बाबू, पहले आपको IF निकालना है। IF समझ में आ रहा है क्या होता है, समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो पहले IF निकालिए। तो चलिए P बराबर 3 दे रहा है, I डॉट F निकाल लीजिए, e के पावर pdx। चलिए P है कितना आपके पास 3 है ना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 का इंटीग्रेशन 3x। अब ये देखिए IF निकल गया बाबू। अब इसके बाद क्या करना है ना, आप समझिए, जहां पर आप dy बाई डी एक्स इस तरह से जनरल फॉर्म आया होगा, जनरल जहां पर आप देखे होंगे कि हाँ यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रैखिक अवकल समीकरण है, उसको आप 1 मान लीजिए। जब तक देखिए अगर यह x रहेगा, बगल में कुछ नंबर रहेगा तो 1 नहीं मानेंगे। समीकरण समीकरण किसको मानना है, इक्वेशन किसको मानना है, जहां पर सिर्फ dy बाई डी एक्स हो ना, कोफिशिएंट 1 मतलब जनरल फॉर्म हो, ठीक है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। इसके बाद वो क्या करना है, इसको उठाना है, इस दोनों तरफ प्रत्येक टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देना है, इससे प्रत्येक पद में मल्टीप्लाई किया जाए तो लिख सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई e के पावर 3x इन इक्वेशन फर्स्ट। मतलब e के पावर 3x है, लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं समीकरण 1 में e के पावर 3x, समीकरण 1 में
दोनों तरफ e के पावर 3x से गुणा करने पर, ठीक है ना। चलिए इससे आप दोनों साइड मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या लिख सकते हैं, e के पावर 3x dy बाई डी एक्स प्लस 3y e के पावर 3x e के पावर 3x गुणे e के पावर -2x। मतलब इससे दोनों साइड गुणा कर दिए ना, मल्टीप्लाई कर दिए। अब आपको यह देखना है, देखिए यहाँ पर एक आपको हम जादू दिखा रहे हैं। ये जादू क्या है तो देखिए, अभी हम लोग कुछ देर पहले लिखे थे कि u डी बटा डी एक्स भी प्लस भी डी बटा डी एक्स यू, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो आप बताएं ना, डी बटा डी एक्स यू इंटू भी का। तो उसी तरह से आपको यह बताना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये पूरा, ये जितना है। ये तो थोड़ा अभी आसान लग रहा है, इससे भी बहुत हार्ड यहाँ पर सिचुएशन आएगा, क्योंकि और साइन कॉस डिवाइड प्लस माइनस रूट बहुत कुछ आएगा। तो कैसे मालूम चलेगा कि ये जो दिख रहा है ये पूरा, ये किसका डिफरेंशिएशन है, किसका अवकलन है। तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, परेशान नहीं होना है, हम बता रहे हैं। आपको क्या करना है कि ये शुरू वाला कौन सा फंक्शन है उसको लिख दीजिए। ये जहाँ पर शुरू में रहेगा ना ये पहला फंक्शन, उसको लिख दीजिए। उसके बाद बगल में किसका डिफरेंशिएशन हुआ है तो y का, y लिख दीजिए। आप विश्वास नहीं करिएगा, इसको u इंटू v पे तोड़िए, डिफरेंशिएशन करिए, अवकलन करिए, देखिए फिर से ये वापस ये पूरा आ जाएगा। इतना इतना को हम लोग इसमें ऐड कर दिए। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं। और आज सवाल कि ये कहाँ चला गया, तो ये सब मूर्खता है क्वेश्चन पूछना। हम बोले कि ये पूरा के बदले में हम इतना लिख दिए, इसको u इंटू v पे फिर से अवकलन डिफरेंशिएशन करेगा तो इतना आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेस सेम रहता है तो पावर को जोड़ देते हैं कि नहीं, तो 3x माइनस 2x, ठीक है क्या। तो 3 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1x। अब यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ के बाद अब आपको इंटीग्रेशन करना है। तो लिखेंगे टेक आई बोथ साइड्स। समझ में आ रहा है। हिंदी में लोग बच्चे लिख सकते हैं दोनों तरफ आई लेने पर, मतलब समाकलन करने पर। तो बताइए डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं हम लोग, इसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो डी बाई डी एक्स ई के पावर 3x इंटू आई और डी एक्स, यहाँ पर लिख दीजिए ई एक्स और डी एक्स। अब देखिए कुछ देर पहले फॉर्मूला लिखवाए थे, इतना के बदले में डायरेक्ट लिख सकते हैं ई के पावर 3x इंटू वाई। फिर भी ना समझ में आ रहा तो देखिए ये और ये कटा दीजिए और इससे ये कटा दीजिए, ई के पावर 3x इंटू वाई। ओके, इक्वल में क्या बच गया, ई एक्स, ठीक है क्या। ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है। ये आपका आ गया आंसर, यही इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ, व्यापक हल हो गया। यह इसी को जीएस बोलते हैं। इससे ज़्यादा सरल करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, ठीक है ना। क्या करना है आपको, आईएफ निकालने के बाद जो भी आ रहा है इक्वेशन फर्स्ट में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। उसके बाद आपको यह देखना है कि ये पूरा ये जो दिख रहा है ये किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो पहला फंक्शन जो है उसको लिख दीजिए, बगल में y का डिफरेंशिएशन हुआ है उसको लिख दीजिए। इसमें गुणा करेंगे तो x होगा, दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए, ठीक है क्या। इसको कटा कर शो नहीं करना है, डायरेक्टली आपको इतना लिखना है ना, कटाना है लेकिन शो नहीं करना है ना, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई बाई एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर। चलिए p बराबर 1/x होगा, इसका IF निकालिए तो ये हो जाएगा e के पावर pdx। ओके, बताइए जल्दी से p कितना दिख रहा है, 1/x dx। बताइए 1/x का इंटीग्रेशन log mod x, इसके बदले में x बताया गया कि नहीं, फॉर्मूला है इतना के बदले में इतना लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए। ओके, चलिए x से सब में मल्टीप्लाई करिए तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बाई एक्स, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x 3। अब बताइए यहाँ के बाद आपको यह बतलाना है कि किसका ये अवकलन होता है ना, डिफरेंशिएशन किसका है ये। तो क्या बताइए जल्दी बताइए, डी बटा डी एक्स लिख दीजिए। शुरू वाला कौन सा फलन है, कौन सा फंक्शन है, x, ये क्या है y लिख देना है। बाकी सब गया तेल लेने, समझ रहे ना, उससे कोई मतलब ही नहीं कि ये सब कहाँ चला गया। इसको तोड़िएगा तो वापस ये सब जिंदा हो जाएगा। ये रहने दीजिए x, इसमें मल्टीप्लाई करके शो कर दीजिए, कोई जरूर नहीं है डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x क्यू रहने दीजिए, ठीक है क्या। यहाँ के बाद टेक आई बोथ साइड कर दीजिए, समझ में आ रहा है।
ये टेक आई बोथ साइड कर दिए, तो क्या मिल गया आपको, लिख सकते हैं क्या, डी बाई डी एक्स इंटू वाई डी एक्स, है ना, फिर एक्स क्यू डी एक्स, दोनों तरफ समाकलन कर दिए। बताइए डी एक्स डी एक्स खत्म, डी से चिन्ह खत्म, क्या आ जाएगा, एक्स वाई। इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो 4/4 प्लस सी। ठीक है क्या, देखिए तो इस फंक्शन का हम लोग व्यापक हल, जनरल सोल्यूशन निकाल लिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है क्या, प्लस सेक एक्स वाई इक्वल में tan x। पहले क्या करना है आपको, जल्दी से बता दीजिए मेरे को, पहले IF निकालना है, तो IF निकालने के लिए पहले P निकालना पड़ेगा। ठीक है क्या, IF हो जाएगा e के पावर p dx, ये हो जाएगा e के पावर p मतलब sec x dx। बताइए ये क्या हो जाएगा, sec x का इंटीग्रेशन बताइए, log मोड sec x प्लस tan x। इतना को क्या लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, ये सब हट जाएगा ना, ई और log सिर्फ ये लिख देंगे, sec x प्लस tan x। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, sec x प्लस tan x, इससे दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, है ना। चलिए किया जाए, थोड़ा सा ये लंबाई चौड़ाई बढ़ जाएगा, इससे ये जो आया है ना sec x प्लस tan x, सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा sec x प्लस tan x। है आसान, बस ये थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है बस इतना, इसलिए फिर लिख दीजिए sec x प्लस tan x, फिर y, इसमें लिख दीजिए sec x प्लस tan x और y। ओके, अच्छा y नहीं है, यहाँ पर है tan x। चलिए बताइए जल्दी से, ये पूरा किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो कह सकते हैं का डी बाई डी एक्स sec x प्लस tan x इंटू वाई। ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, sec x इंटू tan x, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए tan स्क्वायर x। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, टेक आई बोथ साइड। चलिए किया जाए, कितना हो जाएगा यह, ये लिख सकते हैं क्या, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या हम लोग, sec x प्लस tan x इंटू वाई। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका समाकलन हो जाएगा sec x, इसका हो जाएगा कितना, tan x माइनस एक्स प्लस सी। tan स्क्वायर x का अगर आप इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं तो इसको पहले बदल दीजिए किसमें, sec स्क्वायर x माइनस 1। बताइए sec स्क्वायर x का tan x, 1 का x हो गया ना, और ये पूरा का इंटीग्रेशन होता है समाकलन sec x होता है। देखिए ये आ गया आपका इस फंक्शन का जनरल सोल्यूशन ना। चलिए इसी तरह से अब आप क्वेश्चन और भी बना सकते हैं। तो ये था हम लोग के पास जीएस, बहुत सारा क्वेश्चन है, हम कितना क्वेश्चन बनाएंगे, एक और देख लिया जाएगा, 5 देख लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। अब एक ये लास्ट बता दे रहे हैं, उसके बाद एक पीएस निकाल लेंगे, ठीक नो। ये आप बनाते रहिए खुद से, क्योंकि है कुछ नहीं, मेन चीज कॉन्सेप्ट है बाबू, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, तो अब आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए ना, समाकलन चैप्टर 7। अगर वो सब ठीक नहीं है ना तो बाबू, तो यहाँ पर हम कितना भी आपको पढ़ा लेना, बस की बात नहीं है। इसलिए आपको पहले वो सब आना चाहिए, जो भी आप इंटीग्रेशन पढ़े हैं चैप्टर 7 में, ये सब आएगा तभी हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। तो अगर ये सब आपको कैलकुलेशन में इसको बनाने में दिक्कत हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ा करें ना। बाकी जो ये नियम कानून था ये आपको समझ में आ गया, हमको मालूम है। फंस कह रहे हैं इंटीग्रेशन करने में ना, समाकलन करने में, तो इसलिए आप जाकर थोड़ा सा चैप्टर 7 स्टडी करें, क्योंकि जितना भी कुछ पढ़ा रहे हैं हम सब चैप्टर 7 का है, इसमें लगने वाला जो भी मेथड है। ठीक है क्या, चलिए बताइए जल्दी से आप मेरे को, यहाँ पर हम लोग IF नहीं निकालेंगे पहले, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में नहीं है। cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, या dy बाई डी एक्स
सब में डिवाइड कर दीजिए, y बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, यह हो जाएगा tan x बाई कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स सब में डिवाइड कर दीजिए, बताइए यह dy बटा dx रहने दीजिए, ये कॉस उल्टा कर देंगे ना, बताइए यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो 1 बाई कॉस को लिख सकते हैं क्या हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स और y। बताइए ये सेक ऊपर ये कॉस ऊपर चला जाएगा, 1 बाई कॉस मिलकर सेक में बदल जाएगा या, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू में tan x। अब बताइए इसका p कितना दे रहा है, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, p सेक स्क्वायर एक्स, इसका IF निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा e के पावर p dx। p कितना दिख रहा है, सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। अब इसको पकड़ के क्या करना है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है, ये अब आपका काम है, ठीक ना। चलिए आप सुनिए, 13 नंबर हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, PS निकालने जा रहे हैं ना, PS विशिष्ट हल, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए तो 13 नंबर क्वेश्चन, 13 14 15 ये सब एक ही जैसा क्वेश्चन है। एक और चीज, ऐसा नहीं कि ये अलग है, जो अभी हम लोग बना रहे थे ना ये सब इसी के जैसा है। पहले हम लोग GS निकालेंगे, उसके बाद ही PS निकलता है। तो ये जो क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, पहले इसका आप व्यापक हल निकाल लीजिए, उसके बाद आप विशिष्ट हल ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो dy बाई dx प्लस में 2i tan x इक्वल में है sin x। इसमें पॉइंट दिया रहेगा ना, ध्यान रखना, x और y का वैल्यू दिया रहेगा। देखिए ये चीज जब दे देगा ना तो समझना है कि यार पार्टिकुलर सॉल्यूशन कह रहा है ना, विशिष्ट हल कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। dy dx प्लस 2i और tan x, ठीक है। देखिए बस हम यही बताएंगे, बाकी इसका 14-15 आप बनाते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि कितना बताया जाए बाबू यार, एक ही जैसा आपको ना लग रहा है कहीं कहीं कि सब काम एक ऑल क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। फेल कहाँ हो रहा है आप, चैप्टर 7 नहीं आ रहा आपको, इसका जो अंदर कैलकुलेशन काम पड़ रहा है ना, समाकलन एंड इंटीग्रेशन नहीं आ रहा आपको। चलिए पहले p निकालिए, p कितना है बताइए, 2 tan x। IF निकाल दीजिए इसका, तो e के पावर p dx, ठीक है क्या, बताइए e के पावर p कितना है, 2 tan x dx। बताइए जल्दी से, tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log मोड sec x होता है। n log m का फार्मूला मालूम है, ये हो जाएगा log sec स्क्वायर x। इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ sec स्क्वायर x, इतना को तो कह सकते हैं क्या, इस क्वेश्चन का ये क्या आ गया, IF आ गया ना, समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ओके, अब इसको क्या करना है, पकड़ के इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना है, तो इसे से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dy बाई dx प्लस 2i tan x सेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स। बताइए ये पूरा किसका डिफरेंशिएशन होता है ना, अवकलन होता है। तो बताया गया है, ज़्यादा सोचना नहीं है। पहला में क्या, पहले कौन सा फंक्शन है, पहले क्या है सेक स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर देखिए y का भी डिफरेंशिएशन हो रहा है कि नहीं, y लिख देंगे। ये जो पहले रहेगा उसको लिख दीजिए, ये बगल में ये y है तो y, ये पूरा, ये देखिए बोल रहे थे ना बहुत हार्ड आने वाला है, देखिए ये आया है, ये पूरा के बदले में हम लोग इतना लिख दिए थे, कितना आसानी से लिख पाए, क्यों, क्योंकि हम लोग ये समझे हुए ट्रिक टाइप से है कि पहले जो है उसको लिख दीजिए और फिर यहाँ पर y लिख दीजिए ना, यहाँ पर बगल में जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है। इसको थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है, तो लिख सकते हैं क्या, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स। इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट किया जाए ना, सरल किया जाए। बताइए जल्दी से, ये इसमें कितने कॉस हैं, 2 कॉस हैं, तो एक कॉस ऊपर चला जाएगा तो सेक में बदल जाएगा, एगो कॉस बचेगा तो साइन कॉस मिलकर tan x में आ जाएगा। अब यहाँ के बाद क्या करना है, टेक आई बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन लेने पर ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर
x इंटू वाई डी एक्स, फिर लिखा जाएगा sec x इंटू में tan x डी एक्स। बताइए ये खत्म। बताइए ये पूरा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x और y। ये पूरा का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए, sec x और प्लस में c। यहाँ पर थोड़ा सा और सिंपलेस्ट किया जाए तो इसको लिख सकते हैं y बाई cos स्क्वायर x। ओके, यह काम करते हैं, इसको डिवाइड में ला दीजिए तो y बराबर इधर आएगा तो ये हो जाएगा sec x डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर x बाई में इतना। ये कटा सकते हैं क्या, बताइए कितना आ जाएगा, या y बराबर में 1 बाई sec x और ये ऊपर चला जाएगा तो ये c cos स्क्वायर x में बदल जाएगा। 1 बाई sec का होता है क्या, cos x और ये c cos स्क्वायर x। इसको मान लिया जाए 2 इक्वेशन। क्यों, इसको तो हम लोग 1 माने हैं ना, फर्स्ट मल्टीप्लाई किए थे, क्योंकि अब हम लोग को PS निकालना है बाबू ना। PS मतलब पार्टिकुलर सोल्यूशन, हिंदी में विशिष्ट हल। तो इसको हम लोग इसमें रख देंगे, क्योंकि यह देखिए C आया है ना, तो यह जनरल सोल्यूशन आया है, व्यापक हल आया है। तो हम लोग को निकालना है विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसलिए हम लोग यहाँ पर x y के वैल्यू रखकर C निकालेंगे। तो लिख सकते हैं पुट y इक्वल 0 और x इक्वल पाई बाई 3 रख दिया जाए। बताइए रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 y के स्थान पे 0 cos पाई बाई 3 प्लस c cos स्क्वायर पाई बाई 3। ठीक है क्या, इसको सॉल्व कर दीजिए तो बताइए 0 बराबर क्या आ गया, cos पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1, फिर c cos 60 का वैल्यू 1/2 और स्क्वायर 0 1/2 c, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4। ठीक है क्या, 0 इक्वल में 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो c/4 आ गया। ठीक है क्या, अलग अलग कर दीजिए, इसको इधर ला दीजिए, c को इधर ला दी, इसी को इधर लाइए तो -1/2 इक्वल में c/4। इसको घटा सकते हैं क्या, 2 बार में मल्टीप्लाई कर दे क्रॉस 2 से -1 में। अब इसको ले चल के किस में रख देंगे हम लोग, ये जो सेकंड माने है ना समीकरण इक्वेशन, इसमें रख दीजिए। चलिए क्या हो जाएगा, यह लिख सकते हैं क्या, पुट c बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में लिख सकते हैं समीकरण 1 में c बराबर 1 रखने पर रख दीजिए, सॉरी -2 रखने पर, ध्यान नहीं दिए, -2 रख दीजिए इसमें बस। तो ये हो जाएगा y बराबर में cos x -2 cos स्क्वायर x। तो देखिए ये निकाल दिया हम लोग क्या, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट हल। आपको बहुत पहले बताया गया था कि जिसमें ABCD रहता है ना बाबू, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। और जिसमें ABC नहीं रहता है, ये गायब कर देंगे, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब विशिष्ट हल। तो इसी तरह से आप बना सकते हैं इसका 14 और 15 16 17 और 18 19 तो हम अभी बताइए दिए ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना।